नमस्कार। तो अभी कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने आपको 2 पार्ट बताए, उसमें हमने बहुत जबरदस्त इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताए थे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले उनको देखें, क्योंकि ये क्लास आपको तब तक नहीं समझ आएगी जब तक आपने पिछला बेसिक इसका नहीं सीखा है। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास काफी अच्छी होने वाली है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। आपके हर डाउट का आंसर दिया जाएगा। तो चलिए भी शुरू करते हैं। तो देखना, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 3। अब मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ एक क्वेश्चंस बताए थे, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको ये बताया था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है कि if 10, 8 and x are sides of a triangle, then how many triangles are possible। ठीक है, तो इसका मैंने छोटा सा तरीका बताया कि how many triangles are possible। तो आपको कहा था कि इन दोनों का डिफरेंस यानी 10 और 8 का डिफरेंस कितना बन गया, 2। यानी जो x की वैल्यू होगी वो 2 से तो बड़ी होगी और दोनों का सम कितना बन रहा है, 10 और 8 18 है। तो 18 से क्या होगी भाई, छोटी होगी। यहां तक x की वैल्यू लाई करेगी, ये मैंने आपको सबसे पहले बात बताई थी। यानी x की वैल्यू होगी क्या क्या, वो 3 हो सकती है, वो 4 हो सकती है, वो 5 हो सकती है, ऐसे करके कहां तक हो सकती है भाई, 17 तक। 18 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, मैंने रीजन बताया कि किसी की ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो जरा, अब ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्यूट एंगल, मतलब ऐसे कितने ट्रायंगल है जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा क्या है, ऐसे कितने ट्रायंगल है जो राइट एंगल है। तीसरा क्या है, ऐसे कितने ट्रायंगल है जो ऑब्टूज एंगल है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में इसकी सारी बताई थी कि कैसे निकालेंगे एक्यूट एंगल, कैसे राइट एंगल, कैसे ऑब्टूज एंगल। अगर आपको पिछली क्लास अच्छे से सीखी है तो यहाँ पे एक लॉजिक निकल कर आता है कि जब आप एक ये क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो आपके पास जो ट्रायंगल्स होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं भाई, अंडर रूट ऑफ ये बड़ी साइड 10 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर से लेकर यहां से शुरू होते हैं ट्रायंगल और यहां से लेकर ये कहां तक जाते हैं, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो देखना जरा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 - 64 36 यानी 6 आ जाएगा। 6 और बाद में आगे से ट्रायंगल चलते जाएंगे, ये कितना आएगा भाई, ये 164 यानी 169 से थोड़ा सा कम, मतलब 12 पॉइंट कुछ ले लो आप, 8 या जो भी लेना आपको, 12 पॉइंट कुछ ही आएगा। अब देखना ध्यान से कि जो ये 10 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर है ना, यहां से 10 कहां से लिया मैंने, ये देखो ये रही इस ट्रायंगल की साइड, ध्यान से देखो ये साइड है। तो जो ये ट्रायंगल होगा इसमें इसकी साइड्स 10 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर से लेकर 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसके बीच में जितने भी साइड आएंगी ना, वो सारी की सारी किसकी होंगी, वो सारी की सारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की साइड होगी। तो देखो 6 से 12 के बीच में कौन कौन सी है भाई, 6 से 12 के बीच में 7 8 9 10 11 और एक 12 खुद भी है, क्योंकि ये 12 जो आएगा ना ये इन दोनों के सम से कम है। देखो 12 खुद भी है, 10 का स्क्वायर प्लस जो 8 का स्क्वायर है, दोनों का सम कितना बना भाई, तो आप कहेंगे कि दोनों का सम बन गया 164 यानी 12 का बना 144। तो ये कम है तो 12 20 की क्या हो गई, साइड हो गई। अब देखना, ये जो बीच में इसके आए ना, ये सारे तो होंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये सारे तो होंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और जो इस लाइन पर आ जाए, जो इस लाइन पर आ जाए, यानी लाइन पर कौन सा आ गया भाई, 6 रियल वैल्यू है। देखो आपको इंटीजर पूछा है, सिर्फ इंटीजर पूछा है, तो 6 इंटीजर है यानी ये एक राइट एंगल बनेगा। तो राइट एंगल कौन सा बनेगा, ये 12 पॉइंट आ गया ना, ये राइट एंगल नहीं बनेगा, ये 12 पॉइंट वाला राइट एंगल नहीं बनेगा। तो राइट एंगल 6 बनेगा, यानी कौन सा बनेगा, 10 8 और 6, ये एक राइट एंगल होगा। आपको पता भी 6 8 10 राइट एंगल होता है। ठीक है, अब इससे छोटे जितने भी आएंगे ना, इधर वाले और इससे ज्यादा बड़े वाले इधर वाले, 12 से बड़े वाले और 6 से छोटे वाले, सारे के सारे जो बाहर बनेंगे वो क्या होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे। यानी यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ध्यान से देखो आप, ऑब्ट्यूज 6 से कौन कौन से बनेंगे भाई, तो आप कहेंगे सारे नहीं, देखो यही तो है ना 3 4 5, तो 3 से तो शुरू है, 3 4 और 5, ये 3 ऑब्ट्यूज होंगे। और 12 से बड़े कौन से हैं, 13 14 15 और 16 और 17, ये ऑब्ट्यूज होंगे। यानी टोटल ऑब्ट्यूज कितने हो गए, 5 और 3 8, मतलब ऑब्ट्यूज जो हो गए वो तो हो गए 8। और राइट एंगल कितना बना भाई, ये बन गया 1। और ये एक्यूट एंगल कितने बन गए बताना, ये बना 3 4 और 5 6, एक्यूट एंगल कितने बन गए, 6 बन गए। ये इसका क्या होगा आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे ना, बस इतनी सी बात का ध्यान रखना कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल की जो रेंज होगी कहां से होंगी, यहां से लेकर ये जो साइड दो साइड दी हुई होंगी उनकी स्क्वायर का माइनस का डिफरेंस का अंडर रूट और प्लस जो है उनका सम का स्क्वायर के सम का अंडर रूट, इनके बीच में इनकी रेंज लाई करेगी। ठीक है, तो चलो देखना आगे का क्वेश्चन, देखना आप समझ आ जाएगा आपको आराम से। ये क्वेश्चन देखना भैया आप, इसमें क्या कह रहा है कि इफ 12 15 एंड x आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी। तो आप कहेंगे कि x दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 से तो बड़ा होगा और दोनों का सम कितना है 27, इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो आप मुझे बताओ x कितना होगा, 4 5 और यहां से लेकर कहां तक जाएगा, 26 तक x की वैल्यू जाएगी। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को।
अब इससे आगे देखना आप, ये कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर पॉसिबल, तो आप ट्रायंगल तो बता ही सकते हो 4 से 26 तक, तो कैसे बताओगे, तो आप क्या कहोगे, इस लास्ट वाले में से फर्स्ट घटाओ, यानी 26 - 4 डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी टोटल कितने ट्रायंगल बने, 23 टोटल ट्रायंगल बन गए। ये मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है सारी की सारी बातें, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब जो बात बोल रहा है वो देखना ध्यान से आप। अब कह रहा है कि बताओ कितने एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल आपको पता है कहां से कहां लाई करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस का यानी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यहां से लेकर कहां तक जाएगा भाई, ये जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 225 माइनस 144, यानी 225 में से कितना बन गया 81, 81 यानी 9 ये आ गया, ठीक है। यहां से लेकर कहां तक जाएगा भाई, ये कितना बनेगा 9 और 6 तो 369, 369 कितना होता है 361, 19 का स्क्वायर होता है उससे ज्यादा, मतलब 19 पॉइंट कुछ। तो अब आप एक बात का ध्यान देना यहां से कि जो यहां इनके बीच में जो ट्रायंगल आएंगे ना, यानी कौन सा 10 11 इससे तो बड़ा, 9 से तो बड़ा, इस 9 से जो यहाँ पे वैल्यू है उससे तो बड़ा, और यहां से 9 11 कितना आ गया 12, और ऐसे लेकर कहां तक ये 19, इससे चाहे पॉइंट में कुछ भी लिखा हो 2 3 4 9 जो भी लिखा हो, लेकिन ये इसमें शामिल होगा, यानी कितना आ गया 9, मतलब यहां से इससे तो बड़ा आना चाहिए, यहां वाले से तो, यहां वाले से तो बड़ा, मतलब इससे आगे जो आएगा वो इसमें शामिल हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना आप, इससे आगे जो आएगा वो इसमें शामिल हो जाएगा, तो कितना बन गया 10 11 12 और 19 तक, मतलब ये पॉइंट वाला ये बीच में शामिल होगा, ठीक है। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, ये तो हो गए बीच वाले एक्यूट एंगल, और इसके ऊपर जो आए, मतलब ये ऊपर कौन सा है, सिर्फ अकेला ट्रायंगल 9, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया राइट एंगल, और इससे नीचे जितने भी आए, नीचे कितने हैं भाई 9 से नीचे 4 5 6 7 और 8, ये हो गए ऑब्ट्यूज, और इससे आगे यानी 19 से आगे कौन से हैं 20 21 से लेकर 26 तक, ये भी ऑब्ट्यूज हो गए, ये भी ऑब्ट्यूज है और ये भी ऑब्ट्यूज है। अब आप इनको जोड़ लेना, जितने ट्रायंगल बनते हैं वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं, मान लो एक ट्रायंगल की साइड है, मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ट्रायंगल की साइड है 4 6 और x है, तो आप मुझे बताओ एक्यूट ऑब्ट्यूज बताओ टोटल कितने, तो आप कहोगे कि इसकी पहले तो x की रेंज देखो, दोनों का डिफरेंस 2 है और दोनों का सम कितना 10, यानी यहां से यहां तक जाएगी 3 4 5 ऐसे लेकर कहां तक जाएगी 9 तक, इतने ट्रायंगल इसमें बनेंगे, तो टोटल हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या मुझे बताना एक्यूट कितने, तो दोनों का स्क्वायर का जो निकालेंगे डिफरेंस, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और कितना बन गया भाई 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना बना 36 में से 16 गया तो 20 √20, यही तो बना ना, अरे 36 में से जब 20 ये 16 जाएगा तो कितना बन जाएगा 20, अब 20 किसके नजदीक होता है लगभग, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, तो 4 पॉइंट कुछ होता है, 4 पॉइंट कुछ आता है, और एक कितना बना 36 और 16, तो एक कितना बन गया 12 और 52, मतलब √7 पॉइंट कुछ होता है, 7 पॉइंट कुछ। तो अब ध्यान देना दोनों पॉइंट पर आ गए, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, जब दोनों पॉइंट आ गए तो राइट एंगल है ही नहीं, जब दोनों पॉइंट आ गए ना तो राइट एंगल इसमें है ही नहीं, मतलब 4 और 6 के साथ में कोई ऐसी साइड है ही नहीं जो राइट एंगल बना दे, यानी आपके पास जो राइट एंगल आएगा वो कितना आ गया भाई 0 राइट एंगल है। अब मैं कहूं क्या, मुझे बताओ एक्यूट एंगल कितने हैं, तो एक्यूट एंगल कितने हैं भाई, यहां से लेकर यहां तक लाई करेगा, मैंने कहा कि यहां से यहां तक, तो आप इससे 4 से तो बड़ा, यानी कितना 5 6 और इस 7 को भी शामिल करना है क्योंकि पॉइंट आ रहा है, अभी तक इससे 7 से पॉइंट आ रहा है, मतलब जो आगे वाला होगा 7 पॉइंट वो तो आगे वाले में शामिल हो जाएगा, यानी 8 तो इस ऑब्ट्यूज में चला जाएगा आगे वाली, लेकिन ये जो 7 है ना वो इसमें शामिल हो जाएगा, यानी जो एक्यूट बने वो कितने बन गए 3 बन गए। देखो जो पॉइंट आया तो भाई जो पॉइंट जब इसके आगे जो भी पॉइंट बढ़ गया वो किसमें शामिल हो जाएगा आगे वाले में, यानी 5 6, और ये पॉइंट है भाई इसके आगे वाला यानी 8 तो इसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन 7 किधर रह जाएगा इधर ही, तो इतने बन गए। अब मैं कहूं कि ऑब्ट्यूज एंगल बताना, तो ऑब्ट्यूज यानी 4 से छोटे कौन कौन सी साइड है भाई, 4 से छोटे सिर्फ अकेले 3 है इधर तो, और इधर 8 से बड़े कौन से हैं, 7 से बड़े 8 है और एक 9 है, यानी टोटल कितने बन गए भाई ऑब्ट्यूज भी टोटल कितने हो गए 3 हो गए। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने बात बताई ये समझ आई होगी, आप इसको आराम से सीख सकते हो, ठीक है। पिछली क्लास में जब इसका बेसिक देखोगे कि मैंने क्या किया था तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आप फिर रैपिड लिस्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर लेना, ठीक है। अब देखना जरा आप, ये अगर आपको बात समझ आई है ना छोटी छोटी सी, चलो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं छोटा सा, कोई भी आप साइड ले लो रेंडमली जो भी आपको लेना है। जैसे मान लीजिए मैं साइड ले लेता हूं इसकी, आप ले लो 7 और 8 और x ले लो, तो अब देखो जरा आप करेंगे क्या कि x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, 1 से तो बड़ी होगी और दोनों का डिफरेंस 15 से क्या होगी छोटी, यानी 2 3 ऐसे करके कहां तक जाएगी भाई 14 तक इसकी वैल्यू जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखना, अब एक्यूट और ऑब्ट्यूज पर आते हैं, तो सबसे पहले कहां से कहां तक 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर से लेकर कहां तक
8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर तक लायक रहेगी। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 49। जैसे दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो √15 यानी किसके लगभग है, 4 के स्क्वायर से कम है तो 3 पॉइंट कुछ बनेगा। ठीक है, 3 पॉइंट कुछ बन गया। ये कितना बन गया भाई, ये 3 और ये कितना बन गया 113। ठीक है, ये 113 बन गया 113। देख लेना अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप खुद से देख लेना। यानी 11 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब 10 पॉइंट कुछ है। तो आप बताओ इसमें ये कहां से कहां तक बनेंगे एक्यूट, तो 3 से बड़ा यानी 4 5 ऐसे लेकर ये 10 भी शामिल हो रहा है उसमें। देखो ये तो इस आगे वाले में शामिल हो जाएगा, अब इससे पॉइंट आया तो इससे आगे वाला इसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन 10 यहीं पे रहेगा। तो इसमें राइट एंगल एक भी नहीं है। ऑब्ट्यूज की बात करें तो 10 से बड़े वाले ऑब्ट्यूज यानी 11 12 13 14 तक, और 3 से छोटे वाले यानी अकेला 2 वाला क्या हो जाएगा, ये भी ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो एक्यूट कहां से कहां तक बने, 4 से लेकर 10 तक। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी, बड़ा आसान है। ठीक है, कोशिश करो समझने की। अब भैया याद आता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन पेरीमीटर इज मेंशन्ड, मतलब पेरीमीटर अगर दिया गया हो तो आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालेंगे। मान लो आपको ट्रायंगल का कुछ भी पेरीमीटर दिया गया है, कि आपको पेरीमीटर देके छोड़ दिया और फिर बोला कि आप मुझे बताओ अब इसके कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो देखना, अगर आपको पेरीमीटर दे रखा है, भाई पेरीमीटर दो ही तरीके से दे सकता है। एक तो पेरीमीटर दे सकता है इवन, यानी कि सम संख्या, मतलब सम संख्या यानी जो 2 के मल्टीप्लाई, जैसे मान लो कुछ भी ले लो 2 4 6 8 जो भी। लेकिन एक तो पेरीमीटर दे सकता है आपको इवन, और एक पेरीमीटर क्या दे सकता है, एक पेरीमीटर दे सकता है ओड। इसके अलावा कुछ भी पेरीमीटर नहीं दे सकता। तो देखना, अगर आपसे पेरीमीटर इवन दिया गया, अगर आपके पास पेरीमीटर इवन यानी सम दिया गया है, सम पेरीमीटर दिया गया है, तो आप सम संख्या जानते हो ना क्या होती है। अगर पेरीमीटर इवन दिया गया तो जो ट्रायंगल बनेंगे ना वो कितने आएंगे, p²/48 ट्रायंगल्स पॉसिबल होंगे। ये कैसे होंगे आपको भी बताऊंगा, कि अगर आपको पेरीमीटर इवन दे रखा है तो जो ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, p²/48। जैसे मान लो आपको 24 पेरीमीटर दे रखा है, कि आपका पेरीमीटर जो है वो कितना दे रखा है, पेरीमीटर मान लो 24 दिया, तो बताओ कितने ट्रायंगल है। तो आप क्या कहोगे, 24 का स्क्वायर यानी 24 × 24/48 यानी कितना बन गया 2, और ये कितना आ गया 12। मतलब 12 इसके क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए ये तो 12 आपको रियल वैल्यू आ गई, आप कहेंगे कि 12 ट्रायंगल पॉसिबल है। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात और पूछ लूं, मैं कह दूं कि भाई अगर ये ऐसा ना हो कि मान लो पॉइंट में भी तो आ सकता है, भाई यहाँ पे मैं अगर 20 ले लूंगा, पेरीमीटर 20 ले लूंगा तो पॉइंट में आ सकता है। तो पॉइंट में आएगा ना तो वो नियरेस्ट वैल्यू लेना है। नियरेस्ट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ भी निकल कर आ गया, जैसे यहां कुछ भी मैंने p²/48 निकाल के लाया, तो ये कितना बन गया, मान लो 7.32 बन गया, ऐसा बन गया, इतना आ गया 7.32। तो अब मुझे आप बताना 7.3 ये किसके नजदीक है। 7.32 इसने कहा ना कि नियरेस्ट इंटीजर, 7.3 किसके नजदीक है, 8 के नजदीक है या फिर 7 के नजदीक है। तो आप कहेंगे कि 7 यानी कितने ट्रायंगल होंगे, 7 ट्रायंगल होंगे। लेकिन अगर इसी को ऐसे कहता मैं कि p²/48, अगर मैं ऐसे बोलता कि p²/48 बराबर आ गया 7.72, ऐसा मान लीजिए आ गया, ठीक है 7.72। तो अब बताओ कितने ट्रायंगल है। तो अब क्या कहोगे, भाई ये किसके नजदीक है, 8 के या 7 के। तो आप कहेंगे 8 के, यानी इसका क्या आ गया 8 आ गया। लेकिन मान लो ऐसा आ जाए, ये ऐसा भी तो आ सकता है भाई p²/48, अगर मान लो ये ऐसे आ जाए पॉइंट, जैसे मान लो 7.5 आ गया, 7.5 आ गया 50 7.50। अब बताओ किसके आएगा। तो भाई आपने देखा होगा कि जब भी 7.5 है तो ये किसके नजदीक जाएगा, भाई ये 8 बन जाएगा, 8 के नजदीक चला जाएगा। ठीक है, 7.5 है तो ये किस में चला जाएगा, 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 8 ट्रायंगल बनेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखना, नियरेस्ट इंटीजर का मतलब यहां पर ये है कि जब भी आपके पास वैल्यू 7.7 से मतलब 7 के नजदीक आए तो वो 7 लेना है, अगर 8 के नजदीक है तो 8 लेना है। इसका मतलब आगे जो भी 7 ही जरूरत नहीं है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, ये तो इसका मतलब था कि इवन नंबर आए तो ऐसे कर देना। आपको इवन नंबर आए तो आप आराम से निकाल लोगे कि ट्रायंगल, अगर पेरीमीटर दिया तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो इवन दिया तो आप आराम से निकाल लोगे। अब भाई बात आती है आपके पास ओड की, यानी विषम। अगर विषम दिया है तो विषम दिया है ना, तो जो ट्रायंगल बनेंगे ना वो बनेंगे p यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 48, पेरीमीटर प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 48, यानी पेरीमीटर में 3 जोड़ देना। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया आपको कि 17 दे दिया पेरीमीटर, तो आपको क्या करना है, ट्रायंगल्स कितने होंगे भाई, तो ट्रायंगल्स होंगे 17 + 3 यानी 20 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 48, ये बनेंगे, इतने ट्रायंगल बनेंगे। अब आपको वो नियरेस्ट वैल्यू वाली बात बतानी है। आए मेरी बात समझ, ये इसका मतलब था। अब देखो जरा ये ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन मैं बताता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करना
अगर मैं इसको पूरा समझाऊं ना तो काफी ज्यादा टाइम खराब होगा। इससे बढ़िया कि मैंने क्या किया, मैंने गूगल से इसको पूरा ये कॉपी किया, जो अभी यहाँ पे मैंने लिखा पूरा गूगल से मैंने उठाया कॉपी किया। जिस चीज को ये समझना, अगर नहीं समझना तो कोई दिक्कत नहीं, और जरूरत भी नहीं है आप लोगों को इसको समझने की, कुछ नहीं होने वाला इसको समझ कर। वैसे भी आप आराम से ऐसे कर सकते हो, या फिर आप बेसिक से भी इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आराम से बेसिक से भी अगर आप बैठोगे तो आप सोल्व तो हो ही जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप इतनी सी बात आप ध्यान रखोगे ना, ये इतनी सी बात की पेरीमीटर दिया हो तो ऐसे ट्रायंगल निकालते हैं। अगर ओड इवन, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, या तो ये बात ध्यान में रखना, या फिर देखो ये यहाँ पे जो मैं राम कथा सुना रहा हूं ये देखना पूरी बात है। यहाँ पे हर एक पॉइंट इसका डिनोट किया हुआ है, हर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे नहीं हुआ, सारी की सारी बातें जो भी है आप इसको पूरा पढ़ लेना। ठीक है, इस क्लास को रोक रोक के आप आराम से पढ़ लेना सारी बातें कि कैसे हुआ, पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के पूरा सोल्व हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कोशिश कर सकते हैं, जिसको समझ आए वो ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर जिनको समझना है। वरना मैं तो यही कहूंगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको समझने की। ठीक है, फिर यहाँ पे इसने पूरा बेसिक से भी बताया कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, जो भी एक ट्रायंगल लेकर पूरा बेसिक से भी इसको बताया। ठीक है, तो आप कोशिश करें, जिनको समझना है वो इसमें समझ ले, वरना कोई जरूरत नहीं। बस वो आप एक ही बात ध्यान रखेंगे, अगर इवन है तो आपको ये करना है, अगर ओड है तो आपको वो वाली जो मैंने बात बताई वो। अब देखना जरा, यहां से मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 36, अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर 36 है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो भाई ट्रायंगल्स कितने पॉसिबल है बताओ, ओड है या इवन है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो इवन है। तो इवन है तो क्या आएगा, 36 का स्क्वायर यानी कितना बन गया 36 इंटू 36 डिवाइड बाई 48, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, 4 इंटू 9 यानी कितना बन गया 27 ट्रायंगल्स। मतलब टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल है भाई, 27 ट्रायंगल क्या हो गए इसके पॉसिबल हो गए। कोई दिक्कत है किसी को, यानी इसमें कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, ये तो सीधा सीधा लिखा था 27 ट्रायंगल बन सकते हैं। क्योंकि जब आपको ये होता है कि जब इवन होता है तो कितना बनता है पी स्क्वायर अपॉन 48, जब इवन है तो यही तो होता है। तो मैंने वही तो किया कि पी स्क्वायर अपॉन 48 लगाया, आपका आंसर आ गया, टोटल ट्रायंगल 27 बन गए। अगला पॉइंट देखना, अभी ये जो और भी इसके क्वेश्चन है दोनों, ये मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। पहले आप इसके पॉइंट्स देख लो, जो मैं समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करो। अगर पेरीमीटर ओड है तो आप मुझे बताओ कितना बनेगा। तो आप क्या कहेंगे, इसमें ट्रायंगल जो बनेंगे वो कितना बनेंगे, p प्लस 3 का स्क्वायर, p का मतलब पेरीमीटर, और डिवाइड बाय कितना बनेगा 48, यानी पेरीमीटर 33 और कितना बन गया 3 जोड़ेंगे तो 36 का स्क्वायर यानी 36 इंटू 36 डिवाइड बाय 48, वही कितना बन गया 27। ये तो मैंने चलो यहाँ 36 ले लिया। आप जो भी लेते हैं ना वैल्यू, अगर और जैसे 15 ले लेते तो उसमें 3 जुड़ जाता, कुछ भी आप ले उसमें 3 जुड़ जाएगा, वो कितने हो जाएंगे टोटल ट्रायंगल्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत है किसी को। ये तो था भाई इसकी बेसिक बात है कि आपका जो ट्रायंगल्स आप निकालेंगे, पेरीमीटर दिया हो तो टोटल ट्रायंगल्स कैसे निकालेंगे, बड़े आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब देखना, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन है वो है सोचने वाला क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला। कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर हुज ऑल साइड्स आर इवन, मतलब यहां ऐसे कितने ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड इवन है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना भाई कि कई ट्रायंगल ऐसे भी तो होंगे जिसका पेरीमीटर 36 होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल होगा 12, 12 और 12, तो तीनों का कितना बन गया अभी पेरीमीटर 36 बन गया। अब ये ट्रायंगल 36 बन गया, 12, 12, 12 तीनों साइड हो गई। बताओ तीनों इवन है कि नहीं है, सम संख्या है। तो यही पूछ रहा है कि यहाँ पे ऐसे कितने ट्रायंगल हैं जिनका जो पेरीमीटर है वो कितना है 36, लेकिन वो सारी साइडें उनकी है ना वो इवन है, सारी साइड इवन है। ठीक है, सारी साइड इवन मिलकर भी एक इवन नंबर बनाएंगे, और यहाँ पे 36 भी क्या है इवन है। अब आप मुझे बताओ इवन नंबर को आप लिखते कैसे हो। मैं कहूं कि इवन नंबर लिख के दिखाओ, तो आप बताओ इवन नंबर कैसे लिखते हो। तो भाई किसी भी इवन नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख लिया एक नंबर 2x है। ठीक है, एक साइड 2x है, एक साइड 2y है, और एक साइड कितनी है 2z है, इस तरीके से। और ये कितना बन रहा है भाई पेरीमीटर 36 दिया हुआ है। तो आप मुझे बताना यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 18। यानी कि अब आपके पास क्या हुआ कि एक ऐसा ट्रायंगल बना है जिसकी तीनों साइड का सम कितना बन रहा है 18 बन रहा है। अब आपको वही करना है 18। तो आप मुझे बताओ इससे टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे कि टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो ट्रायंगल्स कितना बनेगा। अब कह रहा हूं कि अगर पेरीमीटर वो इवन है तो कितना बनेगा 18 का स्क्वायर, यानी 18 इंटू 18 डिवाइड बाई 48, यानी कैसे बनेगा भाई 6 से कट जाएगा, 3 बार 6 से कितनी बार कट गया, कितनी बार कटा भाई 6 से 8 बार। ठीक है, और ये 2 से कट गया 4 बार, और ये 2 से कितनी बार कट गया 9 बार। तो कितना बना भाई 27/4, यानी 4 7 28 6, मतलब 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो 6 पॉइंट कितना आएगा भाई, आप देखो देखें
24 और बाद में बचा 3 तो 7 5 6.75 यानी टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे 7 ट्रायंगल बनेंगे। यानी ऐसे 7 ट्रायंगल होंगे जिनकी साइडें क्या होगी भाई इवन होगी। ऐसे 7 ट्रायंगल होंगे जिनकी साइडें क्या होगी इवन होगी। देखो मैंने क्या किया एक बार फिर से बताता हूं। मैंने ये किया कि आपको सबसे पहले ऐसे देखना है, आपका क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल व्हिच ऑल साइड्स आर इवन, जिनकी सभी साइडें क्या है इवन है, यानी कि जो सभी साइड है वो सम है। तो इवन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप इवन साइड लो। तो इवन साइड मैंने कैसे ली 2x प्लस 2y प्लस 2z, ऐसे जो लिखते हैं बराबर 36 पेरीमीटर दे रखा है। तो x प्लस y प्लस z कितना हो गया भाई, ये 18 हो गया। अब वही बन गया कि एक ट्रायंगल जिसकी सभी साइड का सम 18 है। तो आप मुझे बताओ अब कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। तो वही करो कि अगर ये आपके पास ये इवन आता है, अगर आपके पास ये इवन आता है तो आप ट्रायंगल्स कैसे निकालते हो, पी स्क्वायर पेरीमीटर स्क्वायर अपॉन 48, तो कितना बन गया 7। यानी 7 ऐसे ट्रायंगल हैं, इसमें 7 ऐसे ट्रायंगल हैं जिनकी साइडें क्या है इवन है। कोई दिक्कत है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका ये तो टोटल आ गया भाई पॉसिबल है वो 27 आ गया और इसका कितना आ गया 7 आ गया। अब ध्यान देना आप, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर व्हिच टू साइड्स आर ऑड एंड वन इज इवन, यानी जिसकी 2 ऑड है और 2 इवन है। क्या ऐसा भी कोई इसमें ट्रायंगल बन सकता है जिसकी 2 तो इवन हो और 1 ऑड हो, जैसे 2 साइड हो वो इवन हो। जैसे मान लो मैं कह देता हूं कि 2 साइड हो गई तो 2 मान लीजिए इवन हो गई, जैसे मैं कहता हूं कि 22 हो गई और कुछ भी मान लो कि 22 नहीं, आप 8 14 और एक मान लो इवन है 15। तो जब भी कभी आप 2 इवन को और 1 ओड को जोड़ोगे ना तो क्या निकल कर आएगा भाई, ओड निकल कर आएगा, क्योंकि दोनों इवन तो इवन बन गए और इवन के साथ में आपने क्या जोड़ दिया, ओड जोड़ दिया। तो जब इवन के साथ में आप ओड जोड़ोगे ना तो क्या बनकर आएगा, ओड आएगा। यानी ऐसा कोई ट्रायंगल हो ही नहीं सकता जिसकी 2 साइड है तो क्या बने, इवन बने और 1 ओड बने और उनका सम कितना हो जाए पेरीमीटर 36, यानी पेरीमीटर इवन हो जाए। मतलब 2 इवन और 1 ओड मिलकर क्या बनाते हैं भाई, ये ओड ही बनाएंगे। और 2 ओड मिलकर क्या बनाते हैं, 2 ओड अगर मिले तो वो क्या बना लेते हैं इवन। यानी कि 2 ओड और 1 इवन क्या बनाएंगे, 2 ओड भी इवन बना लेंगे और 1 इवन और जुड़ेगा, यानी इवन इवन जुड़कर भी क्या बनेगा इवन, 2 ओड जुड़कर भी क्या बनेगा इवन। ठीक है, यानी कि 2 विषम संख्याएं जुड़ती हैं तो वो सम संख्या बनती है। ठीक है, और अगर 2 सम संख्या जुड़ती हैं तो वो भी सम बनता है, लेकिन एक सम एक विषम तो विषम आ जाएगा। अगर 3 विषम संख्याएं जुड़े, 3 विषम जुड़े तो 3 विषम जुड़ते हैं क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। ठीक है, अगर 3 और नंबर जुड़ते हैं तो ओड ही नंबर बनता है, अगर 3 इवन बनते हैं तो इवन ही बनता है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर व्हिच टू साइड्स आर ओड एंड वन इज इवन, 2 ओड है 1 इवन है। अब मुझे बताओ कि आपने ऐसे ट्रायंगल निकाल लिए जिसकी सभी साइडें क्या है इवन है, सभी साइडें इवन है। तो बताओ बचे हैं जो ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल जितने बने थे उसमें से बचे हैं वो वही ट्रायंगल तो होंगे जिनकी 2 तो ओड होगी और 1 इवन होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कोई ट्रायंगल जिसकी 2 तो इवन हो और 1 ओड हो, क्योंकि वो तो फिर ओड बन जाता है, पेरीमीटर तो 36 है, ओड नहीं है, तो वो नहीं बन सकती, 2 ओड कभी नहीं हो सकती। अब चलो मान लिया मैंने कि 1 ओड हो जाए 2 इवन, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कंडीशन क्या बची भैया आपके पास, कंडीशन यही तो बची, या फिर ये बचा कि तीनों ओड हो जाएं। तो तीनों ओड होंगी तो तीनों ओड होते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, ओड ही बनेगा, लेकिन पेरीमीटर 36 है, तीनों ओड भी नहीं हो सकती, तीनों इवन हो सकती है। तीनों इवन वाले कितने ट्रायंगल बने, 7। अब मुझे बताओ बचा कौन सा ट्रायंगल, बचा सिर्फ एक ट्रायंगल, वो कौन सा बचा, वो वही बचा जिसकी 2 साइड तो ओड होंगी और एक क्या होगी भाई इवन होगी, 2 ओड होगी और 1 इवन होगी। यानी टोटल ट्रायंगल 27 थे। तो बताओ बच कितने गए, तो बच कितने गए भाई 27 माइनस 7 यानी कितने बच गए 20। मतलब 20 ऐसे ट्रायंगल हैं जिनकी 2 तो ओड है और एक क्या है इवन है। बात को कोशिश करो समझने की मैं क्या कहने लग रहा हूं। चलो कोई ना, एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा है सेम टू सेम क्वेश्चन और करते हैं, समझ आ जाएगा आपको। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आपसे मैं इस क्वेश्चन के बारे में पूछता हूं कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। तो ट्रायंगल तो कितने पॉसिबल हो गए बताना जरा। तो आपके पास जैसे आपने निकाला कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है तो बताओ कितने आ गए 27, आंसर आ गया 27। पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखना, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल हुज ऑल साइड्स आर ओड, मतलब ऐसे कितने ट्रायंगल हैं जिसकी सभी साइडें ओड हैं। भाई आप मुझे बताओ ओड नंबर जो बनता है, ये 33 बना है, ओड बना है, तो ओड नंबर क्या सभी साइड तीनों ओड हो सकती हैं जो ओड बना ले। हाँ, आप 3 नंबर को जब 3 ओड नंबर को जोड़ोगे ना तो वो ओड ही बनेगा। यानी ऐसे ट्रायंगल भी हो सकते हैं, जैसे 33 है तो मैं क्या कहूंगा, एक ऐसा ट्रायंगल हो सकता है 11 11 11, यानी ये क्या बन जाएगा भाई 11 11 11 कितना होगा 33, 33 हुआ कि नहीं हुआ, यानी 33 हो गया है। तो 33 हो गया, इसका मतलब क्या है कि पेरीमीटर 33 है, सारी साइड ओड है, सारी साइड ओड है और क्या बन रहा है पेरीमीटर 33 बन रहा है।
समझ रहे हो मेरी बात को? यानी ऐसा कोई और भी ट्रायंगल हो सकता है जिसकी सारी साइडें क्या हो, ओड हो, और उसका पेरीमीटर कितना बने 33। तो अब आपको मैंने बताया था इवन नंबर जब लिखते हैं ना, तो इवन नंबर को कैसे लिखते हैं? इवन नंबर को लिखते हैं 2n। इवन नंबर कैसे लिखते हैं? 2n, यानी वो 2 का मल्टीप्लाई होता है। लेकिन मान लो आपको जैसे और कोई नंबर लिखना है, ओड नंबर, तो ओड नंबर कैसे लिखा जाता है? ओड नंबर लिखा जाता है 2n-1, 2n-1 और नंबर लिखा जाता है। तो मैंने पहली साइड क्या मान ली इसकी? मैंने पहली साइड मान ली 2x-1 प्लस अगली साइड क्या हो गई? एक और हो गई 2y-1 और एक और क्या हो गई? 2y की जगह अब की बार z ले लो भाई, 2y 2z-1। ये सारी ओड साइड हो गई और सम कितना होना चाहिए सबका? 33। ये तीन उधर जाके जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा भाई? ये बन जाएगा 36। और ये वही बन गया जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना बन गया? ये आ गया 18। तो यहां से टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे? तो अब की बार ये 18 इवन है, ध्यान रखना 18 इवन है। तो क्या करेंगे इवन के लिए? तो सिर्फ 18 इंटू 18 अपॉन 48, जो कितना आ जाएगा भाई? ये 6 से 3 बार, ये 6 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। और ये कितनी बार कटा भाई? 2 से 9 बार, और ये 2 से कट गया 4 बार, 27/4, यानी कितना बनेगा? 6.75। मतलब किसके नजदीक है? 7 के। तो कितने ट्रायंगल हो गए? 7। यानी कि ऐसे ट्रायंगल जिनकी सभी साइडें ओड है वो कितने आ गए भाई? वो 7 ट्रायंगल आ गए जिसकी सभी साइडें ओड है। अब आप और ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या पूछा भाई? इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो इतना बता रहा हूं कि समझना पड़ेगा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल हुज टू साइड्स इज इवन एंड वन ओड? मतलब 2 इवन है और एक ओड है। भाई आप मुझे बताओ क्या कोई ऐसा ट्रायंगल बन सकता है यहां पर इस कंडीशन में जब पेरीमीटर 33 है, यानी जब पेरीमीटर ओड है? तो क्या ऐसा कोई बन सकता है कि 2 नंबर तो हो जाए, 2 नंबर तो हो जाए ओड, ओड प्लस ओड, ठीक, और प्लस इवन? क्या ये बन सकता है? और जैसे मान लो मैं ले लूं 2 2 और एक ले लिया मैंने 3, तो कितना बन गया? ये 2 2 4 और 3 कितना बन गया? 7। यानी ऐसा पॉसिबल है। मतलब 2 ओड और 1 इवन। एक मिनट, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने। 2 ओड क्या होते हैं? मान लो 3 3 और 2 ले लिया, तो 3 3 2 मतलब 2 ओड, यानी 6 और 7 8। क्या ऐसा कोई हो सकता है? मतलब ये ओड तो नहीं बना, यानी कि 2 ओड और 1 इवन मिलकर क्या बनाते हैं भाई? ये तो ओड इवन ही बना लेते हैं, ठीक है। तो अब जो ट्रायंगल बने ना, क्या ऐसा भी कोई ट्रायंगल हो सकता है जिसकी सारी साइडें इवन हो? नहीं भाई, सब इवन बनकर तो 33 बना ही नहीं सकते। तो ये कह रहा है कि बताओ ऐसे कितने ट्रायंगल है जिनकी जो है 2 साइड तो इवन है, यानी 2 तो इवन है और एक ओड है। 2 इवन जुड़कर इवन, उसमें और जुड़ा तो क्या बन गया? वो वापस ओड बन गया। यानी कि आपके पास जो बाकी बचे ट्रायंगल है ना, 7 तो वो हो गए जिनकी सारी साइड ओड है। अब जो बाकी जितने भी ट्रायंगल बचे हैं ना, वो वही बचे हैं जिनकी 2 साइड तो इवन है और एक क्या है? ओड है। ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है जिसकी 2 साइड ओड हो जाए और एक इवन, क्योंकि 2 ओड और एक इवन मिलकर क्या बना लेते हैं? इवन बना लेते हैं। लेकिन आपका पेरीमीटर जो है वो कितना है? 33 है। ये बात आप समझोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। तो भाई जो सारे के सारे ओड वाले कितने बन गए? वो 7 बन गए। टोटल कितने? 27। तो ऐसे कितने हैं जिनकी 2 इवन और एक ओड है? तो कितने हो गए? 27-7, यानी कितने हो गए? 20 ऐसे हो गए जिनकी 2 तो इवन है और एक ओड है। आई मेरी बात समझ? ये क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ आ जाएगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये देखना आप क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 17, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर 17 है, तो 17 तो बताओ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे भाई? 17 + 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 48, यानी कितना बन गया? 20 × 20 डिवाइड बाय 48 कितना बन गया भाई? 4 से कट गया 12 बार, 4 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 3 बार, 4 से कट गया 5 बार, तो 25 बट्टे कितना बन गया? 3, यानी 3 7 21, 3 8 24, पॉइंट 1 यानी कितना बन गया? तो 8 पॉइंट कितना बनेगा भाई? बोलना जरा। 1 बच गया 0, 3 × 3 9 3 3, तो ये इसके किसके नजदीक है भाई? 8 के नजदीक है। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? 8। यानी टोटल जो ट्रायंगल पॉसिबल है वो कितने हैं भाई? 8 ट्रायंगल टोटल पॉसिबल है। यहां तो कोई दिक्कत है किसी को कि 8 ट्रायंगल पॉसिबल है? चलिए 8 ट्रायंगल पॉसिबल हो गए। अब कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल ऑल साइड ओड? भाई ओड है तो सभी साइड ओड होगी। तो क्या करेंगे? 2x-1 ओड होता है, प्लस 2y-1 प्लस 2z-1, यही तो ओड होता है। ये कितना देर का? 17, यानी कितना देर का? 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर कितना आ जाएगा? 20। तो यहां से जैसे इसको मैं सोल्व करूंगा तो मुझे बताना x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया? तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया 10। अब आपको इसमें टोटल ट्रायंगल चाहिए, तो जब 10 होता है इवन होता है तो क्या करते हैं? 10 का स्क्वायर, यानी 10 × 10 अपॉन 48, यानी जैसे ही ये कटेगा तो कितना कटेगा भाई? 5, और ये कट गया 24, और ये कट गया 5, और ये कितना कट गया?
12 यानी 25 बटे मतलब 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यानी कितने हो गए 2। मतलब ऐसे 2 ट्रायंगल हैं जिनकी सारी की सारी साइड क्या है, ओड है। मतलब ऐसे 2 ही ट्रायंगल है जिनकी सारी साइड ओड है। आपसे पूछा है कि ऐसे बताओ जिनकी 2 इवन और एक ओड है, तो कितना हो गया 8 - 2 मतलब कितना बन गया 6 ऐसे हैं जिनकी 2 तो इवन है और एक क्या है ओड है। आई मेरी बात समझ, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन बड़े आसान है। अब ये देख लेना, सेम वही क्वेश्चन है, अब की बार बस ये दे दिया, आप इसको खुद सोल्व करना कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 20, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर ऑल साइड आर इवन। मतलब इवन है तो बड़ी सही, सब सभी साइड इवन हो सकते हैं, 20 है तो क्यों नहीं हो सकती भाई, सारी साइड इवन हो सकती है। चलो अब बाकी जो भी आगे दे रखा है वो आप कंडीशन सेटिस्फाई कराना, आप क्वेश्चन को सोल्व करना। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखना भाई आप, हाउ मेनी स्केनल ट्रायंगल आर पॉसिबल इफ पेरीमीटर इज 17। स्केनल ट्रायंगल का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु। ये है ना, पहले जब पढ़ते थे समबाहु, मैंने हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हूं तो हमें पढ़ाया जाता था समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। मतलब ऐसे बाहु बाहु ये नहीं होते क्या राक्षसों के नाम, वैसा लगता है। तो ये स्केनल का मतलब है भाई विषम बाहु, है ना, विषम बाहु। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्केनल ट्रायंगल्स आर पॉसिबल इफ पेरीमीटर इज 17। यानी कोई ट्रायंगल है उनका पेरीमीटर 17 है, तो आप मुझे बताओ कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं जो मतलब विषम बाहु है, यानी उसमें समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहना का मतलब है। तो देखना जरा, अब पहले तो आप मुझे बताओ ट्रायंगल कितने पॉसिबल हैं। तो ट्रायंगल कितने पॉसिबल है, तो भाई पेरीमीटर क्या है, ओड है, तो ओड होता है क्या बनेगा 17 + 3 डिवाइड बाई 48 इसका स्क्वायर, p + 3 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा 20 × 20 डिवाइड बाई 48। अब कितना बनता है आप खुद से सोल्व कर लो, 4 × 5 = 20, 4 से कितनी बार 12, 4 × 3 = 12 और 5 = 25 बटे 3, 3 × 7 = 8.33, यानी कितने ट्रायंगल बन गए 8। मतलब टोटल कितने ट्रायंगल बने भाई, यहां से टोटल जो ट्रायंगल बनेंगे ना वो कितने बन जाएंगे 8 बन सकते हैं। टोटल ट्रायंगल 8 बन सकते हैं, लेकिन आपको टोटल नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए जो इसमें भाई कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं, जो हो सकता है इक्विलेटर लो, हो सकता है इक्विलेटर लो, हो सकता है आइसोसेलेस हो यानी समद्विबाहु हो, वो विषम बाहु ना हो। ठीक है, तो विषम बाहु का तो मतलब ये होता है कि सारी साइडें अलग अलग होनी चाहिए, कोई भी दो बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखना जरा, बताओ क्या ये ऐसा ट्रायंगल हो सकता है, जैसे मान लो ये 17 है तो मैं इसकी हाफ ले लेता हूँ, यानी एक साइड 8 हो जाए, ये भी 8 हो जाए, एक 1 हो जाए, ऐसा ट्रायंगल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, ये ट्रायंगल है, बिल्कुल है एक ट्रायंगल। यानी एक तो आप इसको उठा देंगे 8 में से, कौन सा बना भाई 8 में से, तो इसको उठा देंगे 8, 8 और 1 वाला, एक तो ये हट गया। ठीक है, क्या ऐसे हो सकता है 7 वाला, इसकी जगह 7 ले लो, 7 7 और 7 7 कितना 14, तो कितना बनेगा भाई 3 7 7 3, ये भी हो सकता है जिसमें दो साइडें बराबर है, यानी इसमें ये ट्रायंगल भी शामिल है, 7 7 और 3 ये भी इसमें शामिल है। चलो अब इन दोनों को भी हटा दो, तो अब क्या ऐसे बन सकता है, इन दोनों को हटाने के बाद मैंने इसको उठाया और अब 7 की जगह पे 6 ले लेता हूँ भैया, तो जैसे मैं 6 लेता हूँ तो कितना बनता है 6 6, 6 से 12, तो 12 में कितना जोड़ना पड़ेगा 5, सही बोल रहा हूँ, तो ये एक ये बन गया 6 6 5, एक ये बन गया। अब मैं जरा यहाँ पे 5 लेके चेक करता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं कोशिश करता हूँ अब की बार 5 लेकर, देखना आप समझ जाओगे अपने आप कि यहाँ पे 5 लेऊंगा तो एक 5 एक 5। अब बताओ 5 5 10 कितना लिखना पड़ेगा 7, सही बोल रहा हूँ 7 लिखना पड़ेगा, तो एक ट्रायंगल हो गया 5 5 7। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको तो इंटीजर ही तो लेने थे ना। अब अगला ट्रायंगल देखना, यहां से ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, 5 से नीचे कौन सा होता है 4, तो 4 4 4 4 कितना होगा 8। अब मुझे बताओ 8 आएगा तो ये साइड कितने लिखनी पड़ेगी 9, क्योंकि आपको पेरीमीटर कितना चाहिए भाई 17। क्या ये ट्रायंगल बना, क्या ये ट्रायंगल बना 4 4 और 9? नहीं भाई, किन्हीं दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, मैंने बताया था ना। तो 4 4 8 तो बड़ा नहीं है, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, यानी अब ये भी नहीं बनेगा, 3 3 और आगे 3 3 6 और 11 ये भी नहीं बनेगा। मतलब कितने ट्रायंगल बने आइसोसेलेस से, 4 बन गए। तो आपसे पूछा था कि आप 4 तो ये बन गए और सभी साइड बराबर तो हो ही नहीं सकती, तीनों साइड बराबर तो 17 में। तो आप मुझे बताओ ऐसे कितने हैं, तो स्केलन है SCALEN स्केलन, यानी विषम बाहु कितने हैं। तो भाई समद्विबाहु कितने हो गए 4, टोटल कितने थे 8, तो 8 - 4 यानी कितने हो गए 4 ऐसे हैं जो क्या बनेंगे स्केलर ट्रायंगल, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 4 विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, बड़ा आसान था, बस थोड़ा सा सोचना था, क्वेश्चन बड़ा इजी है, कोशिश करो समझने की क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा।
तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके आगे जो है हम अभी इसमें और भी पढ़ेंगे, इसके इस ट्रायंगल में जो फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल होता है, अभी इसमें और भी बहुत बातें आएंगी। जिस तरीके से ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी बचे हुए रह गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन। और अभी तो हम ऐसे भी देखेंगे कि ट्रायंगल, जब अभी तो हम साइड के अकॉर्डिंग बना रहे थे, अभी एंगल के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा कि एंगल के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन कैसे होता है ट्रायंगल का। वो सारी बातें हम धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। तो ये बाकी जो बातें हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है भाई। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर दें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो भाई आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।